जगजीत सिंह, मैन कबूल शाह वाले। फर्म का नाम है कबूल शाह एग्रीकल्चर वर्कर। फादर नेम जंगीर सिंह मैन। और ये आपने जो पूछा फर्म के लिए कब का किया, फर्म हमारी ये पिताजी हमारे 1976-78 के अंदर राजस्थान में आए थे। वहाँ पे एरिया वो पंजाब वाला फेल हो गया था, उस टाइम फ्लड आया था जी। और वहाँ पे भूखमरी हो गई थी उस टाइम की बात बताते हैं बुजुर्ग जी। और मेरे को सपने जैसा याद है भी ये हुआ था जी। क्योंकि 72 का मेरा जन्म है और 76 में आए थे। 5-6 साल बच्चे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाता दिमाग में सपने जैसे। तो वहाँ पे उस टाइम इधर आए थे। इधर आने के बाद हमने दुकान ली थी 30 रुपये महीने की किराए पे बाजार के अंदर। और उस टाइम लकड़ी के बैल गाडे, ऊँट गाडे, कस्सी, तो ये छोटा छोटा मतलब पशुओं वाला जानवरों वाले जो औजार होते हैं वो बनाते थे जी। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट करते 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 आज इस लेवल पे पहुंच गए। इसका ऐसा है जी, पहले तो हम सारे एप्लीमेंट ही बनाते थे ट्रैक्टर के अंदर, जो भी अपने एरिया के अंदर जो चलते हैं। ट्रॉली है, पानी लिफ्ट वर्मा है, कल्टीवेटर है, प्लाऊ है, तोते है, जो भी ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली टिक्कर सब सामान टिक्कर ऐसा बनाते थे जो खेत में काम आने वाला है। बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया, लेबर की शॉर्टेज होती गई, तो छोटे वाला जो सामान था वो बंद कर दिया जी। जो ट्रैक्टर वाले थे, लेबर नहीं मिलती थी। फिर बाद में ज़्यादातर मशीनों के ऊपर ही ये काम शुरू हो गया। 2002 के अंदर ये मशीन हमने बनाई थी, पहली मशीन। ठीक। पहली मशीन बना के उसको खुद चला के उसकी टेस्टिंग करके और वो लोकल में सेल हो। उसके बाद 2 बनाई, 3 बनाई। पुरानी दुकान के अंदर हमने सिर्फ 4 ही मशीनें बनाई थी। और 2003 के अंदर हमने यहाँ पे आके थोड़ा बड़ी जगह ले ली, एक दुकान, एक प्लाट ले लिया, 2 प्लाट थे शायद, तो मेरे पूरा याद नहीं। वो करके बनाना शुरू कर दिया। वो करने के बाद फिर मशीनों के अंदर सुधार करते गए। और मेरी आदत ये होती थी कि मैंने जितनी भी मशीनें बनाई है, मैं खेत के अंदर जाके खुद उसको चेक करता था। और जो उसके अंदर कोई मॉडिफाई करने वाला होता था वो खेत के अंदर ही करके आता था। चाहे मेरे को वेल्डिंग लेके जाना पड़े, कोई भी औजार लेके जाना पड़े, जहाँ वहाँ पे कोई लोकल वर्कशॉप के ऊपर, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग करके उसको वहीं पे दोबारा चालू करके अच्छी तरह से चेक करके एक एक पीस चेक किया हुआ मेरा स्टार्टिंग के अंदर। अगर सीजन के अंदर 20 पीस बने हैं तो 20 पीस ही मैंने चेक करने हैं। अगर 50 बने हैं तो 50 पीस ही चेक करने हैं। जब तक मेरा नाम बन गया बिल्कुल ओके होगी भी, अब मशीन के अंदर कोई छेड़ने वाली चीज़ नहीं है, उसके बाद तो फिर लाइन से बिकने शुरू होगी। जब सारी मशीन सही होगी फिर इसके डायग्राम सारे तैयार हो गए। डायग्राम तैयार होने के बाद और शुरू से काम जो सीखे हुए थे उसकी इतनी नॉलेज आ गई कि आज तो मशीन के बारे में हमारे से कोई फ़ोन करके पूछता है, मेरी मशीन के अंदर ये चीज़ हो रही है, दाने उठाती है, जहाँ ये है वो मैं फ़ोन के ऊपर ही सब बता देता हूँ कि अब ये करने वाला, ये नहीं करने वाला, ये यहाँ पे आपने गलत कर रखा है या सही कर रखा है, फ़ोन के ऊपर ही हो जाता है। सर, ये जगीर सिंह कबूल शाह जो आपने नाम चुना है, ये इतना नाम फेमस हुआ है, पूरे भारत में आपका नाम फेमस चल रहा है। ये जो है इस नाम के पीछे क्या रीजन था? आपने क्या नाम सोच के ये नाम? देखो ऐसा था, पहले हम पंजाब से आए थे। कबूल शाह गाँव है हमारा, पूरा नाम है गाँव का कबूल शाह कुबन। और वहाँ से आए जब इधर लिख दिया कि पंजाब से कबूल शाह वाले नाम लिख दिया। जब वो नाम मेरे को लगा कि फेमस होता जा रहा है, जब 2003 के अंदर 2 के अंदर ये मशीन बनी, उस टाइम मेरे दिमाग में बैठे बैठे आ गई। एक दिन वैसे ही मैं बाहर ही बैठा था अकेला ही, बैठे बैठे आ गई मैं कि आज अपना नाम इतना प्रचलित होता जा रहा है। और आज कबूल शाह वाले तो गांव से आकर कोई भी लिख सकता है कबूल शाह वाले, अपने को इस बात का नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। फिर मैंने सोचा कि यार इसका कैसा क्या किया जाए। फिर हमने वो कबूल शाह वाले जहाँ सारा पीछे वाले नाम हटा के सिर्फ अकेला हमारे फादर के नाम के ऊपर ही नाम रख दिया, जंगीर थ्रेशर। मैं ये अकेला इतना ही कर दिया। आज जितना कहीं पे भी मशीन जाती है हमारी, वो जंगीर नाम से जानी जाती है।
जी। और अब जो आपकी मशीनें लगातार गुजरात, महाराष्ट्र या दूसरी स्टेटों में जा रही हैं, कौन कौन से ऐसे मशहूर मॉडल हैं जो कामयाब मॉडल हैं और लगातार किसान उसको खरीदते हैं? मॉडल इसके अंदर जी देखो 45 इंची का बनता है और 49 इंची का, 49, 45, 38 का, 3 मॉडल ज़्यादा बनते हैं। बनाने को और भी बना सकते हैं, और भी आज भी मेरे पास डिमांड है मशीनों की, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम से आके बनाने को मन नहीं करता क्योंकि लेबर नहीं मिलती। और मशीन आज भी कोई भी बना दे, हमने कोई 10-10, 20-20 पीस और दूसरे मॉडल भी बना के दे है मार्केट में, ग्राहक आज भी डिमांड कर रहे हैं कि बना के दो हमें, लेकिन लेबर की वजह से नहीं हो रहा। सर, जिस प्रकार से आजकल ट्रैक्टर जो हैं वो काफ़ी पावरफुल आ चुके हैं और पहले जो ट्रैक्टर इतनी हॉर्स पावर नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में ट्रैक्टर जो हॉर्स पावर ज़्यादा आ चुकी है, 4x4 आ चुके हैं। उसके अलावा बड़ी मशीनों की भी कोई डिमांड इसमें आ रही है जो आप बना रहे हो? हमारे पास बड़ी मशीन की भी डिमांड है, लेकिन बात फिर वो वहीं पे आ जाती है कि लेबर और जगह की प्रॉब्लम। जी। किसानों को, बड़ी मशीन की भी है। किसानों को आप कौन से मॉडल ज़्यादा लेने के लिए सलाह देंगे? एरिया वाइज अगर हम महाराष्ट्र या गुजरात की बात करें तो वहाँ पे कौन से ज़्यादा? वहाँ पे 45 और 49 दो मॉडल चलते हैं। कौन सी खेती है जो वहाँ पे ज़्यादा? वहाँ पे सोयाबीन है और गेहूँ है, चने ज़्यादा है इस एरिया में, और तोर की फसल ज़्यादा है, जो हर अपने हर बोलते हैं, वो तोर बोलते हैं, कर्नाटका वाले तोगरी बोलते हैं, ऐसे अलग अलग एरिया के हिसाब से। आने वाले समय में जैसे बहुत सी मशीनों की खेतों के अंदर किसानों को जरूरत पड़ रही है, उसमें कोई नरमे कपास के ऊपर की चुगाई के ऊपर भी कोई आपका रिसर्च चल रही है? इसके अंदर सोचा तो है कई बार, लेकिन इसके अंदर जो अगर वैक्यूम सिस्टम से बनती है तो वो पत्ते वगैरह साथ में खींचती है, उसके ऊपर कोई लग नहीं रहा कि वो मशीन कामयाब हो जाएगी। हो भी सकती है, लेकिन जिस तरीके की मशीन बने उस तरीके से मशीन किसान खेत के अंदर बजाई पहले करेगा, तब वो मामला कामयाब हो सकता है, निकल तो नहीं होगा। जगीर थ्रेसर जो इस टाइम जो जगीर थ्रेसर के जो मॉडल हैं वो कौन कौन से मेन मॉडल हैं जो लगातार मार्केट में बिक रहे हैं, ऑल इंडिया में बिक रहे हैं, खाली एक स्टेट की बात ना की जाए? ज़्यादा तो ये तीनों मॉडल चल रहे हैं, 38 का, 45 का, 49 का, तीनों मॉडल चलते हैं। और मॉडल एक जैसे ही है, क्वालिटी एक जैसी है, साइज का फर्क है और उनकी माल निकालने की कैपेसिटी का फर्क है। और रेट जो है इनका स्टेट वाइज उसका थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता होगा? वो तो फर्क पड़ेगा, जब माल कम ज़्यादा लगेगा रेट का फर्क तो पड़ेगा जी। और किसानों को आप एक बार फिर से क्या कहेंगे कि जो जगीर थ्रेशर है वो किस विश्वास के साथ खरीदे हो? नहीं देखो, वो जो पंजाबी में बजाने पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना, ये हीरा होता है वो गुदड़ियों में भी चमकता है। तो हीरे के अंदर अगर दम है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये हीरा है कि हमारी मशीन लो। हमारे को ये नहीं कहना पड़ता कि हमारी मशीन खरीदो, ग्राहक तो अपने आप ही चॉइस करता है कि हमने कौन सी लेनी है। आपकी जो बनाई हुई मशीनें है उसके ऊपर आप गारंटी या सर्विस जो है वो किस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं? गारंटी तो देखो जी, इसके अंदर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता, दाना आगे जाता है भूसे के अंदर या थोड़ी बड़ी छोटी करनी होती है, यही होता 2-3 काम। बाकी मशीन की अगर बनाने वक्त मशीन को मटेरियल सही यूज किया जाए, मशीन की सेटिंग सही तरीके से की जाए तो इसको कुछ होता ही नहीं है। अगर सर्विस इसके अंदर क्या है, ग्रीस करना है किसान ने, बेल्ट वगैरह सही रखने हैं, नट बोल्ट सही रखने हैं, और इसके अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा कोई चीज़ भी जो खराब होने वाली चीज़ हो। कोरोना का लगातार 7 महीने का लंबा समय चला, उसमें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना? बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई है। क्या कुछ रहा उसके अंदर जो कोरोना आने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आई कि लेबर जो काम करती थी वो सारी अपने गांव के अंदर चली गई। अब वहाँ से कोई वापस आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। दूसरा नंबर, अगर लड़का कोई बुलाते भी हैं काम के लिए, जो लड़का 8-10 हज़ार रुपये लेता था आज वो 12-12, 13-13 हज़ार रुपये मांग रहा है। मतलब लेबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लेबर के अंदर बहुत समस्या आई है। दूसरा नंबर, जो मटेरियल हमारा आता है वो भी टाइम पे नहीं आता, क्योंकि जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर लेबर की दिक्कत आई है तो पीछे फैक्ट्रियों वालों को भी लेबर की दिक्कत आई है। वहाँ पे भी माल नहीं तैयार होता टाइम पे, वहाँ पे माल नहीं तैयार होता तो आगे डिलीवरी टाइम पे नहीं होती। हमारे पास माल नहीं पहुँचता तो हम आगे भी किसान से कई बार आगे पीछे हो जाते हैं। कोरोना का इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। अब प्रोडक्शन सही तरीके से शुरू हो चुका है? हाँ, अब पूरा हो चुका है।
जी। और अगर बात करें कंबाइन के क्षेत्र में जाने की, कब तक आपकी कंबाइन भी मार्केट में आ सकती है? नहीं, उसके ऊपर अभी मैं तारीख फिक्स नहीं करूंगा, वो अभी विचार चल रहा है, कब आएगी कब नहीं आएगी वो तो भगवान को पता है। सर किस हाँ की जी। खासियत है इस मशीन दी, की कुछ है ਇਹਦੇ 'ਚ? मशीन की खासियत ये है कि हमारी मशीन का सबसे पहले तो किसान के लिए इसके अंदर उलझनबाजी नहीं दी हुई। जी। सैंपल आदमी भी हमारी मशीन को चला सकता है खेत के अंदर, नहीं तो बहुत सारी मशीनें हम देखते हैं कंपनियों की, वो इधर लीवर लगा दिया उधर लीवर लगा दिया, लीवर का पता ही नहीं होता किसान को, वो किसान लीवरों के अंदर ही उलझा रहता है। ये मॉडल कौन सा है वो जो है? ये 49 का मॉडल है। क्या कुछ खासियत है इसकी? खासियत ये है कि माल जब निकलता है दाना बिल्कुल साफ निकलेगा, क्लियर आएगा और आगे भूसे के अंदर दाना नहीं जाएगा। और दूसरा नंबर सबसे इस मशीन का ये फायदा है कि इसको लेबर बहुत कम लगती है, जो मेन फायदा है इसका। पहला नंबर तो ये है कि लेबर बहुत कम लगती है। दूसरा नंबर ये देखो इधर इसके यहाँ पे ये लीवर दिया हुआ है जी। यहाँ पे माल अंदर डाल दिया, ट्रैक्टर दब रहा है, धुआं दे रहा है, बंद हो रहा है, तो ये हैंडल को जैसे चालू कंडीशन के अंदर ये नीचे रखना है, और जब ट्रैक्टर मान लो कि लोड ले रहा है या दब रहा है बंद हो रहा है तो इसको ऊपर कर दो। इधर से भी आदमी कर सकता है, उधर से भी कर सकता है। इससे फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा होगा कि ट्रैक्टर बार बार बंद करनी होगा। जी। और दूसरा नंबर इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी मशीनों के अंदर जब हाथ से इसके अंदर लगाते हैं, हाथ से माल डालते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या है कि हाथ कटने की बड़ी समस्या रहती है। जी। उस मशीनों के अंदर आज भी अगर कहीं पे भी वो मशीनें बनती है तो उसका एक्सीडेंट दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। इसके अंदर क्या है कि हाथ आने की मतलब ही नहीं पैदा होता भी हाथ आ जाएगा, जगह ज़्यादा है। हाँ, और नहीं माल मतलब इसके अंदर दूर से डाल के वापस चले जाना है। अगर कोई दारू पी के ऊपर जाएगा तो वो तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। अभी एक हमारे पास वीडियो आया था, एक आदमी गया इसके अंदर, लेकिन वो उसकी गलती क्या थी, उसकी ड्रिंक की हुई थी। जी जी। हाँ, ड्रिंक करने के बाद क्या है कि वो इस मशीन के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ने से उसका पैर फिसला, वो सीधा यहाँ पे आ गया। और दूसरा नंबर मैं किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि जब मशीन के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है या मशीन के अंदर कोई आवाज़ आती है खड़खड़ाहट की, वो किसान लोग डर के भाग जाते हैं। अंदर अगर किसी का हाथ आ गया, किसी का पैर आ गया, तो मशीन से डर के भागना नहीं चाहिए, उसको ठंडे दिमाग से भाग के कम से कम ट्रैक्टर तो बंद कर दो ना। अगर मशीन का पहला नंबर तो मशीन का लीवर ऊपर करो। अगर आपको नहीं पता लग रहा कि लीवर कहाँ करना है तो ट्रैक्टर तो बंद कर सकते हैं। आजकल ट्रैक्टर के दो ही चीज़ें बंद करने की, चाबी से बंद होगा या चोक खींचने से बंद होता। वो ट्रैक्टर बंद हो जाए तो काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। मेरे को ये नहीं समझ आती, मैं कई जगह पे देखी है दुर्घटनाएं जब होती है तो अंदर किसी का हाथ आ गया, कुछ चीज़ चली गई मशीन के अंदर। कई बार क्या होता है कि माल डालते हैं, पट्टल चला जाता है, मशीन का खड़खड़ाहट होता है तो किसान भाग जाते हैं दूर दूर, भी पता नहीं इसके अंदर क्या निकलेगा। निकलना इसके अंदर तो ये तो है नहीं है कोई निकल के पीछे आ जाएगा सामान, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये आपका आपने मॉडल बताया कौन सा? ये 49 का मॉडल है। और हमारे ये राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटका इधर ज़्यादा चलता है जी। और इस मशीन की क्या खासियत है? खासियत तो ये देखो जी, इसके अंदर हर रोज सुधार होता जा रहा है। जो पहले मशीनें बनती थी उस टाइम हमारे कारखाने वाले जितने भी भाई लोग हैं वो पूछते थे किसान को, भाई तेरा सरसों आ जा, गेहूँ आ जा, माल सूख गया, सूखा हुआ मशीन हमारा माल निकालेगी, गीला माल हमारी मशीन नहीं निकालेगी। हम भी गारंटी नहीं लेते थे। आज इसने मशीन के अंदर इतना सुधार कर दिया हम लोगों ने, धीरे धीरे कई जगह पे हमने खुद देखा है कि ये माल निकालने वाला नहीं और लोग निकाल रहे हैं। एक साइड से काट रहे हैं, दूसरी साइड से निकाल रहे हैं और बिल्कुल हरे कच्चे दाने आते हैं, ऐसा माल भी लोग निकालते हैं। तो जो जितना भी हुआ है वो सारा डेवलपमेंट करने का ही हुआ है ना मशीन को। जी। जैसे
लेबर की दिक्कत की वजह से इस मशीन के अंदर ये एलिवेटर दिया हुआ है। अब धीरे धीरे जो चेंज होती है, पहले वाली मशीनों के अंदर यहाँ पे नट होता था, यहाँ इतना बड़ा एंगल लगा देते थे, वो कहीं ना कहीं हट जाता था। आज क्या किया हमने, ये छोटा सा लीवर लगा दिया, इसको ऐसे करो, इसको ऊपर कर दो, नीचे ट्रॉली लगा दो, इतना ही काम है। पहले ये हाथ से करना पड़ता था। हाँ, पहले चाबी लेके वो नट खोलो, उसमें किसान को चाबी संभाल के रखना बहुत औखा काम होता है। अब इसको जब नीचे करना है, ये देखो इधर से, ये ऐसे नीचे किया, ये लीवर को 2 एंगल से नीचे करो, इसको नीचे किया और लीवर को ऊपर उठा छोड़ दो, अपने आप ही ऊपर आ जाएगा ये। और इसी तरह इसके अंदर लीवर दिए हुए हैं, ये अंदर इसके अंदर एक ही चादर दी हुई है हमारी प्रेशर प्लेट, दूसरी चादर के लिए ये लीवर दिया हुआ है, इतना ही काम है। और जहाँ छानना कोई ऊपर नीचे करना पड़ता है तो वो ये 4 नट होते हैं। ये दूसरा लीवर जो आपने दिखाया है, ये क्या काम करता है? ये चीजें तो गुप्त रखने वाली होती हैं साहब, ये चीजें ऐसे नहीं बताने वाली होती। जी जी। तो इतना की तो हमारे लोगों के पास जुगाड़ होता है, वही आप ऐसा कर दोगे तो फिर ठीक, मतलब कि किसान को इसका फायदा है? किसान को बहुत जबरदस्त फायदा है इसका। ठीक है। तो तीसरा नंबर इसके दूसरे बात ये है कि इसके जैसे पहले वाली मशीनें होती थी, यहाँ पे फैन के जो बेल्ट होते थे जी, इसके 2 बेल्ट की या 3 बेल्ट की पुली नीचे डाल दी और उसी चक्रों के हिसाब से ऊपर डाल दी। ज्यादातर पहले लोग पुली डालते थे 8-12 की थ्रेशर के फैन के। अब क्या किया है कि इसके 3 स्टेप कर दिए 2-2 बेल्टों के। 3 स्टेप करने से जितनी भी हवा की जरूरत है उतना ही कर लो। और दूसरा नंबर, जैसे आपने पूछा कि आगे क्या किया, पहले यहाँ पे जो उधर से पंखा माल साफ करके हवा के साथ इधर कचरा आता था, उसके साथ दाने आ जाते थे, वो दाने टोकरे के अंदर बट्ठल के अंदर डाल के फिर पीछे डालने होते थे। उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी, इधर से तो माल उठाना होता है, यहाँ पे इधर से आदमी को आगे से निकलना होता है, तो यहाँ से पंखे आगे थोड़ी फेंके होते हैं, वो बहुत दिक्कतों वाला काम होता है। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे वर्म लगा दिया, उधर से माल आएगा, वर्म के अंदर चला गया, अंदर जाने के साथ में इसने पीछे वापस अपने आप दे देगा, वहाँ पे वाटर में डाल देना है इसने। वहाँ डालने के बाद फिर ये हमने छोटा सा यहाँ पे प्रणाली दे दी है इसके अंदर अगर दाने नहीं आ रहे, बंद दाने आ रहे हैं टाटों के साथ या फली के पैक दाना आ रहा है, तो इस प्रणाली को नीचे कर लो, इसके अंदर चला जाएगा, वो माल दोबारा तैयार हो गया जाएगा। अगर इसके अंदर दाने अकेले आ रहे हैं तो इसके अंदर ये नट दिया हुआ, ये पतरा नट खोल के ये चादर को बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं, ऐसा भी नहीं करना, दाने और सारा कुछ ही आ रहा है, अभी आपने को लग रहा है कि माल दोबारा मशीन के अंदर से रिप्लेस करने वाला है, तो इस प्रणाली को ऐसे जिस कंडीशन में है ऐसे ही कर दो, इसके अंदर ये गेट दिया हुआ है, इसके अंदर वापस चला जाएगा। दूसरा नंबर मशीनों के अंदर ये नीचे देखो जी, नीचे क्या होता था कि मशीन के नीचे बेल्ट चलता है, बेल्ट चलने की वजह से जब नीचे दाने बिखर जाते हैं, किसान क्या करता था, मशीन के नीचे घुस जाता था। उसके लिए हमने क्या किया कि नीचे ये ट्रे लगा दी चढ़ने के, ये वाली ये ट्रे लगा के इसको बंद करके, इसके जहाँ पे गेट है जी, यहाँ का इसका गेट से माल नीचे गिर जाएगा, यहाँ से बाहर से ही बाहर मतलब आदमी माल लेके चला जाएगा। इसके अंदर एक्सीडेंट होने की तो 1% भी गुंजाइश नहीं है। ये जो आपने बताया ये वेस्टेज है या जो मेन माल आएगा वो है? ये नहीं, वेस्टेज आती है। कई बार क्या होता है कि उसके अंदर सारे तरह के माल आ जाता है, कचरा भी आ गया, दाने भी आ गए, तो वो जो माल होता है वो उठा के दोबारा डालने की कंडीशन में होता है। वैसे तो किसान देखते हैं मौके के अंदर भी क्या है, क्योंकि ये मशीन ऐसा नहीं है, थ्रेशर कोई भी जो बनता है ये खेत के अंदर लगा दिया और हर खेत के अंदर एक जैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी खेत के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में दाने ज़्यादा है, किसी में दाने कम है। हर खेत के अंदर अगर खेत के साथ खेत में फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर पे तो फर्क आएगा ही। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि फसल अगर गीली या सूखी है तो उस चीज का फर्क पड़ेगा? उस चीज में इसके पंखे, ट्रैक्टर की कभी रेस, आरपीएम सेटिंग थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा किसान को। ये नहीं है कि एक जगह पे नट कस दिया तो ये मशीन माल निकालती रहेगी। यहाँ एक जैसी फसल हो, जैसी इधर निकाल रहे हैं वैसी आगे हो, फिर नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि ऑल इन वन मशीन है ये। हाँ, और इसके अंदर ये झंझट नहीं है कि इधर लगाई है तो उधर जाके जाली बदलो, फलाना करो, वो नहीं है। अगर अनाज चेंज हो जाता है, आज मान लो कि इधर मक्की निकाल रहे हो, मक्की निकालने के बाद दूसरी जगह पे जाके कुछ बाजरा निकालना है, कोई और चीज़ उस फसल के साथ जो भी
बारीक दाने की होती है वो निकालनी है तो उस टाइम जाली चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो वरना ये जो आपने जाली लगाई है इसी ये अंदर इसके बेल्ट है जी। हाँ, ये इसके अंदर बेल्ट है, ये इसके 2 बेल्ट ये क्लच सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है। इसका ये हैंडल अपने नीचे करेंगे तो ये बेल्ट टाइट हो गई, ये वाला सिस्टम सारा चालू हो जाएगा बाकी का जो भी है इसका। और नहीं तो अगर इसके अंदर माल ज़्यादा डल गया, ये ट्रैक्टर दबने की कंडीशन में है, इसको लीवर को ऊपर कर दिया, ये बेल्ट ढीले हो जाएंगे। ये दोनों बेल्ट क्लच प्लेट का काम करते हैं जी। धन्यवाद जी। और दूसरा कौन बोलो? दूसरा नंबर इसके अंदर क्या किया कि जैसे ये वाला लीवर है, इस लीवर को ऊपर किया तो ये ढक्कन खुल गया मशीन का। पहले वाली मशीनें क्या होती थी कि मशीन चौक हो गई, गीला माल आके मशीन जाम होगी तो उसका ढक्कन खोलो, ढक्कन खोलने के बाद मशीन को घुमाना पड़ता था, उसमें किसान के हाथ कट जाते, उंगलियां कट जाती, बहुत बुरी हालत होती थी। अब क्या है कि इसका जो लीवर ऊपर किया, चलती मशीन में माल इधर निकला, जो माल निकला वो भी अंदर चला जाएगा और ट्रैक्टर भी हल्का हो जाता है। ट्रैक्टर जैसे हल्का हुआ फिर इसको नीचे कर दो, इतना ही काम। मतलब जो सामान अंदर फंस रहा है वो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ट्रैक्टर हल्का हो जाएगा। हल्का होगा ट्रैक्टर, जब हल्का होगा इससे माल निकलेगा, उड़ेगा ऊपर। वो ये नहीं है कि बहुत दूर देकर बिखर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर ही आ जाती है, ये दूर जाने नहीं देती माल को। ये इसकी ऐसे गुलाई आ गई ना, तो इसके ऊपर ही माल गिरेगा, इससे गिरेगा तो वो माल सीधा इसके अंदर आ जाता है।